वंदे भारत देश की 21वीं सदी की आकांक्षा को पूर्ति करने वाला एक ट्रेन है। अभी कुछ दिन पहले वंदे भारत के बारे में मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कह रहे थे, वो जापान के साथ बात कर रहे थे, जर्मन की रेल के साथ तुलना कर रहे थे। पहला 100 सेकंड में कौन सी ट्रेन कितना तेजी से चलता है उसमें से उस ट्रेन की परफॉर्मेंस बताती है। वंदे भारत आज दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाले ट्रेन, तेज पिकअप में जाने वाली ट्रेन में बन चुकी है। ये सभी राज्यों में चलेगी, सभी प्रमुख स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी करेगी। रेल मंत्री मेरे जानकारी में 100 से ऊपर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे उस भारत में ही बनती है, भारत की कारखानाओं में बनती है, भारत की रोजगार सृजन करवाती है। वंदे भारत आज 21वीं सदी की नागरिकों की अपेक्षा लायक बन जा रहा है। प्रधान जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अडानी के जो शेयर गिरे हैं, जिससे 8 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है, उससे जीडीपी पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, अभी तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसे कोई इसकी तो संकेत दिया नहीं। ओवरऑल पिछले 3-4 दिन से बजट बल्ले बल्ले है। बाकी ऐसे सारे घटना देश में पहली बार नहीं हो रही। कोई एक निजी कंपनी की स्टॉक्स को लेके उतार चढ़ाव एक रेगुलर विषय है। उसके लिए भारत की योग्य व्यवस्था, भारत की मोदी जी की गवर्नेंस मॉडल में सेबी जैसे ऑटोनोमस बॉडी, आरबीआई जैसे ऑटोनोमस बॉडी, ऐसे सारे चीजों को निगरानी करने के लिए योग्य दिशा दर्शन के लिए पर्याप्त है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से दुनिया के अंदर भारत की बजट एक नई आशा जगाई है। ये बजट, प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा, ये बजट केवल, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में जब हम भारत में G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं, उस समय भारत की, मित्रों में आपने अच्छा हो एक बात पूछा, जब G20 में भारत प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, भारत को कैसे दिखते हैं लोग? मैं पहले पेट्रोलियम की काम दिखता था, मैं शिक्षा की काम दिखता हूँ। दोनों विभाग की चरित्र संपूर्ण अलग है। लेकिन विश्व भर के लोग जब मिलते हैं, यार हम कभी जाते हैं तो हमसे कैसे अपेक्षा रखते हैं? भारतीय समुदाय नहीं, वहां के देशों के लोग। अभी G20 की सम्मेलन के अवसर पे सरकार, प्रधानमंत्री जी ने 125 अंडर डेवलपिंग यानी गरीब देशों को बुलाया कि भाई आप तो G20 के मेंबर नहीं बन सकते हो, आप बताइए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बनाया, कहा कि आपकी सुझाव बताओ, हमें क्या उठाना चाहिए G20 में। 125 देशों ने अपना सुझाव भारत के ऊपर भरोसा करके दिया है। मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। भारत की बजट विश्व से जुड़ती है अभी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि भारत में डिमांड बढ़ेगी, भारत में रोजगार बढ़ेगी, भारत में ग्रोथ होगी, उसकी ग्लोबल इकोनॉमी में इंपैक्ट डालेगा। पिछले 3 दिन की जो इंडिकेशन है, विश्व की इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भारत की बजट को बल्ले बल्ले कर रहे हैं। आम आदमी आज 10 लाख करोड़ की कैपेक्स से जुड़ती है। आम आदमी आज खुश है कि मेरे टैक्स स्लैब 7 लाख हो गया है। आम आदमी आज खुश है कि भाई मेरे सीनियर सिटीजन खुश है कि मेरे डिपॉजिट की सीमा बढ़ गई है। मैं फिर कह रहा हूं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी चिंता करने के लिए पर्याप्त हमारे देश की इकोनॉमिक गवर्नेंस में है।